चलिए दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी आजमगढ़ के खरैला में है और मेरे साथ बातचीत करने के लिए एबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा संतोष कुमार मिश्रा जी हैं। राजा साहब, सबसे पहले तो एक नई राजनीतिक पारी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। एजेंडे पर बातचीत करते हैं। आपने एक नया दल बनाया है, पीछे आपके कई सारे राजनीतिक दलों से संबंध अच्छे रहे हैं। जौनपुर की जफराबाद विधानसभा सीट से आपने चुनाव भी लड़ा, उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने ये जो पार्टी बनाई है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है और एजेंडा क्या है आपके राजनीतिक दल का? ये मैं पहले तो मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे संबंध सारे राजनीतिक दलों से अच्छे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे माननीय बहन कुमारी मायावती जी रही हो, बीएसपी, कोई भी पार्टी रही, समाजवादी रही हो। मैंने पार्टी का गठन, एक राजनीतिक पार्टी का गठन इस देश में बुराई को समाप्त करके अच्छाई की तरफ बढ़ने के लिए, जो पार्टियों में खामी है, दलाली है, चोरी है अन्य दलों में, उसको रोकने के लिए मैं एक राष्ट्रीय पार्टी का गठन किया हूं, जिसका नाम है एबीएसपी, अतुल्य भारत सर्व समाज पार्टी। ये पार्टी दूरगामी परिणाम लेके आएगी, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। मेरे नौजवान कार्यकर्ता, मेरे पदाधिकारी गण, जिला अध्यक्ष, जो मेरी कमेटी है, ये बड़ी ऊर्जावान है और जुझारू है। मैं अपने कमेटी को और इस देश को धन्यवाद करूंगा कि आने वाले भविष्य में यह पार्टी बड़े पैमाने पर काम करे और उत्तर प्रदेश में जैसे बड़े साम्राज्य में, राज्य में, यह पार्टी जो है आगामी 2027 के चुनाव की तैयारी कर रही है। मैं एक मिनट अकुरा साहब रुक रहा हूँ। बहुत साफ सुथरा, चूंकि जिस विधानसभा से मैं आता हूँ वहाँ 5 चुनाव लड़े, लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या राजा साहब ने बसपा छोड़ दी है, क्या राजा साहब ने एक नई पारी की शुरुआत की है? इसको थोड़ा सा क्लियर करते चलिए। न मैं छोड़ा हूँ न छोड़वाता हूँ, इसमें मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। छोड़ने छुड़वाने में जोड़ने का मैं काम करता हूँ। अपने गोलोकवासी माता पिता और माँ सरस्वती के चित्र के ठीक सम्मुख खड़े होकर के पूरी ऊर्जा के साथ दीप प्रज्वलित कर धूप दिखा रहे अतुल्य भारत सर्व समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संतोष कुमार मिश्रा राजा साहब को आप जरा गौर से देखिए। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि ये तस्वीरें कहाँ की हैं। दरअसल आपको बताते चलें कि ये तस्वीरें आजमगढ़ के बालपुर खरैला की हैं, जहां ये खरैला का चित्रू सभागार खचाखच लोगों से भरा हुआ है। दरअसल आपको बताते चले कि आज दिनांक 21/7/2024 को बालपुर खरैला के चित्रू सभागार में अतुल्य भारत सर्व समाज पार्टी की एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा राजा साहब ने कहा कि पार्टी के सदस्यता का अभियान आज से शुरू हो गया है, जहां हम पार्टी की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे। राजा साहब ने यह भी कहा कि 2027 के चुनाव में लड़ने के लिए हम अपने प्रत्याशी भी उतारेंगे। उन्होंने आगे अपनी बातचीत में यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की कोई चोरी, दलाली या घुसखोरी कम से कम हम अपनी पार्टी में नहीं होने देंगे। सभी वक्ता अलग अलग तरीके से अपना पक्ष रख रहे थे। इसी दौरान राजा साहब ने एक बड़ी नियुक्ति की। आज उन्होंने अतुल्य भारत सर्व समाज पार्टी की तरफ से आजमगढ़ में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति राकेश त्रिपाठी व्यास के नाम पर कर दी और आजमगढ़ में जिला महासचिव की नियुक्ति भैरव प्रसाद दुबे के नाम पर कर दी। खैर, इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोग उपस्थित रहे। एक वक्ता महोदय को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। शेष इस कार्यक्रम में आज बहुत सारे लोगों की मौजूदगी भी रही, जिसमें विशेष तौर पर महेश्वर मिश्रा जी, सौरभ उपाध्याय पत्रकार महोदय, पुनीत पाठक, भैरव प्रसाद दुबे जी, बलदेव शुक्ला जी, अवधेश शर्मा जी, वेद प्रकाश तिवारी जी, राकेश त्रिपाठी व्यास जी, रविंद्र मिश्रा जी, प्रशांत मिश्रा जी, राहुल त्रिपाठी जी, गौरव मिश्रा जी, विंध्यवासिनी तिवारी जी, सोनू मिश्रा जी समेत तमाम लोग यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। लेकिन इसी बीच राजा साहब के साक्षात्कार का एक छोटा सा अंश हमने आपको इस कवरेज में बिल्कुल शुरू में दिखाया, लेकिन पूरा अंश अगर आपको देखना है तो इस वीडियो को पूरा सुनना पड़ेगा। खैर, इस कार्यक्रम के दौरान आम लोगों को संबोधित करते हुए राजा साहब ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। या जितनी भी भारत की पार्टियां आई हो, जो राजनीतिक पार्टियां हैं,
तो बिना जनता अनुदान के चलने वाली नहीं है। कोई घर की गाड़ी कमाई से पार्टी नहीं चला सकता, चाहे कितना पूंजीपति क्यों नहीं हो, चाहे टाटा बिरला है क्यों नहीं हो, पार्टी नहीं चला सकते हैं। जहाँ तक पार्टी एक पार्टी एक तूफान के रूप में है, उसको उत्तर प्रदेश में भारतवर्ष में स्थापित करना है, किया जाएगा। लेकिन जो दलाल चोर दलाली लिप्त है, चोरी में लिप्त है, उनको सुधरना होगा। पैसा मांगने वाले घूसखोर बेईमान दलाल, उनके भरोसे वाले पार्टी नहीं बनाया। एक पार्टी खून और पसीना दे करके आंदोलन और क्रांति करके ये पार्टी आगामी 2027 में जरूर गठबंधन करेगी। इसके गठबंधन करने वाला इस भारत वर्ष में कोई नहीं। इस पार्टी की गठबंधन करो करे, आप लोगों को एक है कि आप लोगों का सम्मान इसी में गिरी है, इसी में बंधन है, इसी में सम्मान है। आज प्रदेश में 18 में जो सुनने एनकाउंटर हुआ था, तो जो बराबर के नेता दलाली चोरी में लेकर जो क्यों नहीं आवाज उठाए। एक माधव कृष्ण त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए ठीक टैंक से हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। ये चोर है, दलाल है। वोटर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विरोध करना बड़ी बात है। हमको विरोध करना है जो समाज में गलत काम करेगा, चाहे कितना बड़ा बाहुबली क्यों न हो, चाहे कितना बड़ा आतंकवादी क्यों न हो, चाहे कितना बड़ा हिटलर शाही क्यों न हो, चाहे कितना बड़ा फाशिस्टवादी क्यों न हो, चाहे कितना बड़ा तानाशाही क्यों न हो। एबीएसपी का निर्णय है कि पार्टी क्रांति कराएगी। मैं ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष हूँ, उत्तर प्रदेश जैसे भारी देश में भारी प्रदेश में संगठन को मैं चलाता हूँ।